स्कूल में क्या, इस देश में ही लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं। ये देखिए उनकी बहनें हैं, दोनों आप दोनों लोग आदित्य की बहन हैं। हाँ, अच्छा, आप लोग कहाँ पढ़ते हैं? अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? दीपा वर्मा। अच्छा, तो दीपा आप भी उसी स्कूल में पढ़ी हैं। आपको उस समय पढ़ रही थी तो क्या अच्छा पढ़ाई वगैरह होता है और वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो सब सही है वहाँ? जब हम पढ़ते थे तो एटमॉस्फेयर कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं था। किसी भी बड़े स्कूल में आप जाएंगे तो ऐसे लड़के रहते ही हैं जो अपने मन का करेंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे बस के सामने, बस के अंदर, कई बार उतर के भी वो लोग करने लगता है। तो यही था। और पढ़ाई क्या कुछ खास नहीं है, सब सेल्फ स्टडी है। जैसे हर स्कूल में पढ़ाई होता है वैसे ही उसमें भी था। थोड़ा बहुत अंतर है एक्स्ट्रा करिकुलम का। झगड़ा तो पहले भी होता था ऐसे भी, और पहले भी कुछ हो चुके हैं केस जिसमें एक बच्चा बेहोश हो गया था तो उसका जान ही चला गया स्कूल में ही, और वो लोग हॉस्पिटल उस टाइम भी नहीं ले गया था। 1-2 साल पहले का ये भी बात है। तो ये लोग जब कुछ भी झगड़ा थोड़ा सा भी हो रहा था, ये लोग को अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना चाहिए था। ये लोग कुछ नहीं किया, ये लोग बस ऐसे ही छुड़ा दिया नॉर्मल समझ के। नॉर्मल समझ के छोड़ा दिया। लेकिन जैसे कि ये माता जी कह रही हैं आपकी कि वो आईएएस ऑफिसर बनना चाहता था, आप लोग क्या बनना चाहते हैं? सबके सपने बड़े होते हैं, सब सोचते हैं हम ये बन, लेकिन सोचने से कुछ नहीं होता है ना। लेकिन हम फिर भी तो एक सपना होता है ना, बच्चे कहते हैं कि नहीं हम ये बनेंगे, तो आपका भी कुछ सपना होगा। हाँ, हम लोग भी अभी कॉलेज में हैं तो अभी तो कॉलेज में ही हैं। यूपीएससी वगैरह का करना अब था। माता जी कह रहे हैं कि डर लग रहा है अपने बच्चियों को स्कूल भेजने से, आप क्या करेंगे? आप तो पढ़ेंगे ही ना, कि पढ़ाई तो छोड़ेंगे नहीं? और भी ऑप्शंस हैं। अब अपने फैमिली में हो जाएगा तो किसी को भी तो डर लगेगा है ना। ये तो माँ है, इनको तो ये बिल्कुल एहसास होगा कि हाँ अब हम कैसे भेजेंगे। सबके सिक्योरिटी पे, हमारे घर में इतने बच्चे हैं, अब सबके सिक्योरिटी पे तो हम सोचेंगे ही ना कि हम क्या करेंगे आगे। तो ये तो डर सबके अंदर अब रहेगा, आपके अंदर भी रहेगा, हमारे अंदर भी रहेगा। तो ये एक लड़के के साथ इस तरीके की घटना हो जाती है, आप लड़की हैं और जो है अब ऑनलाइन है, मेरे बच्चे पढ़ेंगे, हम नहीं जाएंगे स्कूल, नहीं भेजेंगे हम कैसे। आपको क्या लगता है कि क्या जो है लड़कियां भी सुरक्षित नहीं हैं अब स्कूलों में भी? स्कूल में क्या, इस देश में ही लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं। हम हर दिन रेप केसेस होते हैं, एक दिन नहीं हर दिन। कहाँ सुरक्षित हैं लड़कियां? कोई भी स्कूल में नहीं सुरक्षित है, बाहर भी नहीं है। यही संबीम स्कूल है। अब बनारस लहरतारा स्कूल में 3 में पढ़ने वाली बच्ची थी, शायद उसी सफाई कर्मी उसी स्कूल का था, बच्चे के साथ रेप हुआ था। अभी मऊ जिले में है एक संबीम, वहाँ पर भी हुआ था, आप लोग को पता होगा। तो ये सारे केसेस संबीनी स्कूल में हो रहे हैं क्यों? हाँ, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। लापरवाही है, लापरवाही है। बस उन लोग को पैसा दिख रहा है, जनता से मतलब नहीं है कि उनका बच्चा नहीं ना जा रहा है, जनता का जा रहा है। आप क्या कर? अभी इस साल मैंने 12th पास किया और आगे की तैयारी कर रही हूँ। अभी तो माता जी कह रहे हैं कि पढ़ाएंगे नहीं आप लोग। अब ये माँ है तो इनको तो डर रहेगा ही ना। ऑनलाइन पढ़ेंगे, क्या करेंगे, घर से पढ़ेंगे ऑनलाइन। लेकिन इस तरीके की घटना से डर लग रहा है आप लोगों को भी? क्यों नहीं लगेगा डर, कहीं पर भी जाने पे डर लगेगा। अब तो ये लड़की भी है। देख लीजिए, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का नारा जो इस देश में बहुत तेजी से चलता है, उसी देश में ये बहनें हैं और इनके भाई को मार दिया जाता है। अब एक माँ है, हम कैसे इस बच्ची का अपनी बेटी का सपना पूरा करेंगे? इस बेटी का सपना कैसे पूरा, जो एक यूपी आप ये भी ऑफिसर बनना चाहती है, डॉक्टर बनना चाहती है, हम कैसे सपना पूरा करेंगे? भेजने में तो डरेंगे ना। तो कैसे पूरा होगा सपना बेटियों का? आप सोच सकते हैं कि माँ है और माँ को कितना दर्द है, इन्होंने खुद बताया और देखा आप लोगों ने। और अब ये कह रही हैं कि अब जो है बेटियों को हम नहीं पढ़ाएंगे। कैसे पढ़ाएंगे? एक बेटा तो चला गया और बेटियों के साथ हो जाएगा तो जिम्मेदार कौन होगा? और सही भी बात है कि आखिरकार जिम्मेदार होगा कौन जिम्मेदारी लेगा? तमाम सारे लोग हैं, सत्ता और विपक्ष। अभी कुछ हो जाता है तो तुरंत इन लोगों का ट्वीट आ जाता है कि हमारे साथ हुआ, हमारे समाज के साथ हुआ, हमारे समाज के साथ हुआ। लेकिन ये लोग, इन लोगों के लिए कौन ट्वीट करेगा? क्या ये लोग समाज में नहीं आते हैं? ये लोग इंसान नहीं है? इनके बच्चे नहीं हैं? कौन खड़ा होगा? सबसे बड़ा सवाल है।
आज इनके साथ, कल किसी और के साथ, और ये कब तक होता रहेगा? इस पर कब अंकुश लगेगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। क्यों नहीं कार्रवाइयां हो रही हैं और तत्परता से क्यों नहीं जांच हो रही है, और जो दोषी है उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? अब तो ये आग्रह है, और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और उन अधिकारियों तक, उन सत्ता शासन में बैठे लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा, ताकि इस पर उचित से उचित कार्रवाई हो और जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई हो। आखिरकार स्कूल कैंपस में इतनी बड़ी वारदात होती है तो ये लोग कहाँ थे? क्या अचानक से ये सब घटनाएं हो गई कि पहले से भी कुछ हो रहा होगा, पहले से भी कुछ चल रहा होगा, पहले से भी बच्चे आपस में भिड़ रहे होंगे, मार झगड़ा कर रहे होंगे, तो ये लोग कहाँ थे? अगर ऐसा कुछ हुआ था, ऐसा कोई इतनी बड़ी बात थी, तो फिर परिवार वालों को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया गया? परिवार वालों से बात क्यों नहीं किया गया? कैमरा लगा है हाँ। तो सीसी कैमरा पर कोई नहीं होगा तब भी ना उस बच्चे की हत्या गई है। नहीं तो चाकू मारा, फाइटर मारा, कितना देर तक झगड़ा हुआ होगा? जब 3-4 दोस्त हैं और उन लोग के तरफ से 4 होंगे, 5 हो गए, अब कितने हैं, तो इतना बड़ा कुछ तो टाइम लगा होगा ना उसमें, तो वो इस सीसी कैमरा में कैसे नहीं देखे? सबसे बड़ी बात है कि जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनको देखना होगा, उनके भी बच्चे हैं, वो लोग भी पढ़ने जाते हैं। हम अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं, वहाँ पर मार झगड़ा करने के लिए नहीं भेजते हैं। और ये अगर बच्चा स्कूल में कुछ करता है तो वो जिम्मेदारी स्कूल प्रबंधन की होनी चाहिए, और अगर कुछ होता है तो वो फोन होना चाहिए। बच्चों जो सत्ता में बैठे हैं, अगर उन लोग बच्चों के साथ हुआ होता तो अब तक कब का उन लोगों को फांसी जो किया रहता। नॉर्मल अगर फैमिली से कोई किया होगा तुरंत फांसी मिल जाता उसको। इतना सजा देने में इतना टाइम नहीं लगता, वो एक दिन में उन लोग का सजा हो जाता। तो देख लीजिए, मैं परिवार में था, आदित्य वर्मा के परिवार में बहनें हैं, माताजी हैं, और ये लोगों का एकदम से रो रो कर बुरा हाल है, परेशान है कि आखिरकार ये सब क्या हो गया। जो बेटा आईएएस बनना चाहता था अब वो इस दुनिया में ही नहीं है। ऐसे तमाम सारे बच्चे होंगे जिनके बहुत बड़े बड़े सपने होंगे, लेकिन कम से कम आप लोगों से आग्रह है और शासन प्रशासन सत्ता से आग्रह है कि इस पर अगर कार्रवाई नहीं हुई तो कहीं ना कहीं आगे चल के ऐसे और किसी के साथ घटना ना घट जाए। तो चलिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।